17 मई 1749 को एडवर्ड जेनर का जन्म इंग्लैंड के ग्लूसेस्टरशायर के बरकेले में हुआ। बचपन में उन्हें चेचक हो गया था, जिसका असर उनकी सेहत पर आजीवन रहा। 21 साल की उम्र में सर्जन बन गए। दुनिया में पहली बार किसी बीमारी के लिए वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर थे। उन्होंने साल 1798 में स्मॉल पॉक्स या चेचक का टीका बनाया, जिससे पूरी दुनिया ने उन्हें सराहा। लेकिन जब जेनर इस टीके पर रिसर्च कर रहे थे, तो उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। फिर भी जेनर ने हार नहीं मानी और दुनिया को चेचक की बीमारी का पहला टीका दिया। चेचक अत्यधिक संक्रामक और खतरनाक बीमारी थी, जो पूरी दुनिया में स्थानिक रूप से फैली हुई थी। क्या आप सोच सकते हैं कि यह बीमारी कैसी थी? बुखार और लाल चकत्तों से शुरू होने वाली यह बीमारी पूरे शरीर में फैल जाती थी। कुछ दिनों बाद ये चकत्ते अपारदर्शी फुंसियों में बदल जाते, जो आखिरकार पपड़ी बनकर गिर जाती थीं। सबसे भयानक बात, चेचक का घातक रूप जानलेवा था। लगभग 5 से 10% मामलों में मौत हो जाती थी, और बच्चों में तो यह आंकड़ा 72% तक पहुंच जाता था। सोचिए, यह कितना खतरनाक था। यही वजह थी कि लोग अपने बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए टीका लगवाने को इतने इच्छुक थे। एडवर्ड जेनर और चेचक के उन्मूलन की कहानी। ग्रामीण इलाकों में रहते हुए एडवर्ड जेनर ने स्थानीय कृषक समुदायों के बीच एक अद्भुत प्रथा देखी। दूधिया महिलाएं, जो अपने साफ और सुंदर रंग के लिए जानी जाती थीं, चेचक और उसके डरावने दागों से अछूती रहती थीं। यह बात चौंकाने वाली थी, है ना? अपने काम के दौरान जेनर ने देखा कि ये महिलाएं काउपॉक्स नामक एक हल्की बीमारी के संपर्क में आती थीं। यह बीमारी मवेशियों में होती थी और गायों का दूध निकालने वालों के हाथों पर केवल एक छोटा सा दाना छोड़ जाती थी। आश्चर्यजनक रूप से, जो लोग काउपॉक्स से संक्रमित होते थे, वे घातक चेचक से सुरक्षित रहते। स्थानीय लोग इस घटना से वाकिफ थे और खुद को चेचक से बचाने के लिए काउपॉक्स पस्ट्यूल का टीका लगाने लगे। क्या यह क्रांतिकारी नहीं था? जेनर ने इस अभ्यास को वैज्ञानिक तरीके से परखने का फैसला किया। जेनर ने दूध वाली सारा नेल्मेस के हाथ पर लगे काउपॉक्स के दाने से पदार्थ लिया और इसे जेम्स फिप्स नामक छोटे लड़के के हाथ में इंजेक्ट कर दिया। जरा सोचिए, यह कितना साहसिक कदम था। जेम्स के शरीर पर पपड़ी बन गई और उसे एक दिन तक हल्का बुखार और दर्द भी हुआ। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? 6 हफ्ते बाद जेनर ने जेम्स को चेचक के टीके लगाए और हैरानी की बात यह थी कि उसमें चेचक के कोई लक्षण नहीं दिखे। यह अद्भुत था। जेनर ने अपने निष्कर्षों को एक छोटे से ग्रंथ में प्रकाशित किया और इस प्रक्रिया को टीकाकरण नाम दिया, जो लैटिन शब्द वक्का, गाय, से लिया गया था। क्या आप सोच सकते हैं कि यह कितनी बड़ी क्रांति थी? चेचक का अंत। टीकाकरण की इस क्रांति और सामूहिक वैश्विक प्रयासों की वजह से 1979 तक दुनिया की आबादी को इस जानलेवा बीमारी से मुक्त घोषित कर दिया गया। क्या यह एक अविश्वसनीय कहानी नहीं है? एडवर्ड जेनर ने न केवल विज्ञान, बल्कि मानवता के इतिहास में भी अमिट छाप छोड़ी। जेनर को उनकी खोज के लिए इंग्लैंड की संसद ने सम्मानित किया और उन्हें आर्थिक मदद भी दी। नेपोलियन ने अपने सैनिकों को जेनर की वैक्सीन लगवाई और उन्हें मेडल से सम्मानित किया। क्या यह उनके समर्पण और मेहनत की सबसे बड़ी जीत नहीं थी? 26 जनवरी 1832 को जेनर ने दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनकी खोज ने मानवता को एक नई दिशा दी। क्या आप सोच सकते हैं, अगर यह वैक्सीन नहीं होती, तो चेचक से कितनी जानें जातीं? जेनर सचमुच एक नायक थे।